अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। एक जंगल में छोटे बड़े जानवर रहा करते थे और जंगल का बादशाह शेर था। लेकिन वो शेर बहुत ही सुस्त था। उसके लिए शिकार भी उसके वजीर ही करके लाया करते थे और वो खुद आराम से खाता और सो जाता। उसे तो जंगल का निजाम चलाने की भी कोई फिक्र नहीं थी। जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था और जंगल के सब जानवर वहां से पानी पीते थे। लेकिन कुछ अरसे से उस तालाब में बहुत से मगरमच्छ आकर रहने लगे थे। ये मगरमच्छ तालाब पर आने वाले जानवरों को खा जाते थे। अब जानवरों ने तालाब में पानी पीना छोड़ दिया था और इसके अलावा जंगल में पानी पीने का कोई और निजाम भी ना था। अब सब जानवर बहुत परेशान थे और चाहते थे कि अब इस मसले का कोई ना कोई हल तो जरूर निकाला जाए। सब जानवर मिलकर शेर के पास जाते हैं और उसके सामने अपना सारा मसला रखते हैं। शेर उनसे कहता है, देखो भाइयों, तालाब पर कब्जा करने वाले मगरमच्छ तो बहुत खतरनाक हैं। मैं और मेरे वजीर उनका मुकाबला नहीं कर सकते। वहां मौजूद सब जानवर परेशान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। वहां मौजूद एक लोमड़ी कहती है, बादशाह हजूर, एक हल है मेरे पास, लेकिन इस काम के लिए सब जानवरों को मिलकर काम करना पड़ेगा, तब जाकर ये काम हो सकेगा। शेर कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, सब जानवर मिलकर काम करेंगे, तुम काम तो बताओ। बादशाह हजूर, हम सबको एक दूसरा तालाब खोदना पड़ेगा। जल्दी ही बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। बारिश होने लगेगी और जल्द ही ये तालाब पानी से भर जाएगा। फिर हम पूरा साल अपने तालाब का पानी पी सकेंगे। शेर कहता है, वाह वाह वाह, लोमड़ी, तुमने तो बहुत अच्छी तरकीब बताई है। शेर ने लोमड़ी को शाबाश दी और साथ ही सब जानवरों को हुक्म दे दिया कि आज से ही सब जानवर मिलकर लोमड़ी की निगरानी में खुदाई का काम शुरू कर दें और जो जानवर इस काम में हिस्सा नहीं लेगा उसको सख्त किस्म की सजा दी जाएगी। उसी दिन लोमड़ी की निगरानी में बच्चों सब जानवरों ने खुदाई का काम शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में खुदाई का काम पूरा हो गया। फिर बरसात शुरू हो गई। बारिश के पानी से तालाब भर गया। बरसात का मौसम गुजर जाने के बाद शेर अपने वजीरों के साथ तालाब पर आया। सारे जानवर और लोमड़ी भी तालाब पर आ गए। शेर तालाब का पानी पीता है और हुक्म देता है, ये तालाब लोमड़ी की अक्लमंदी की वजह से बना है। आज से इस तालाब का नाम लोमड़ी का तालाब होगा। सब जानवर इस बात पर राजी हो गए और सब जानवर इसी तालाब से पानी पीने लगे। तो बच्चों, चंद दिन गुजरने के बाद लोमड़ी सब जानवरों को तालाब पर इकट्ठा करती है और उनसे कहती है, सब जानवर मेरी बात को गौर से सुनो। ये तालाब मेरा है। जो जानवर भी इस तालाब से पानी पिएगा वो इसका टैक्स अदा करेगा। टैक्स दिए बगैर मैं किसी को भी पानी पीने नहीं दूंगी। लोमड़ी की ये बात सुनकर बच्चों सब जानवर परेशान हो गए। भैंस कहने लगी, तालाब को खोदने में हम सब ने बड़ी मेहनत की है, फिर तुम इस तालाब पर टैक्स क्यों लगा रही हो? हिरन बोला, ये तो नाइंसाफी है, हम पानी का टैक्स नहीं देंगे। लोमड़ी ने कहा, सब लोग कान खोल कर सुन लो, अगर तो पानी पीना चाहते हो तो टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से चले जाओ और मगरमच्छ वाले तालाब से जाकर पानी पियो। सब जानवर मजबूर होकर लोमड़ी को पानी का टैक्स देने लगे। कोई फल ला कर देता तो कोई हरी ताजी सब्जियां और भालू शहद लाकर देता। कुछ अरसे तक बच्चों यही सिलसिला चलता रहा। लोमड़ी टैक्स में ली हुई चीजों को खूब मजे ले लेकर खाती। एक दिन एक बगला तालाब पर पानी पीने आया। लोमड़ी ने उसे पानी पीने से मना कर दिया। अरे बगले, पहले पानी का टैक्स अदा करो, फिर पानी पीना। अरे टैक्स किस बात का?
یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانوروں کے لیے ہے، تم کیوں اس پانی کا ٹیکس لے رہی ہو؟ لومڑی نے بگلے کی گردن دبوچ لی۔ بگلا پھڑ پھڑانے لگا۔ لومڑی کہنے لگی، زیادہ باتیں کی تو میں تیری جان لے لوں گی۔ پانی پینا ہے تو ٹیکس تو دینا ہی پڑے گا، ورنہ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ لومڑی نے بچوں بگلے کو دھمکی دے کر اسے چھوڑ دیا۔ بگلا اڑ گیا اور شیر کے پاس چلا گیا۔ لومڑی کی شکایت لگا دی۔ شیر کہتا ہے، بگلے، میرے یہ 2 وزیر تمہارے ساتھ جائیں گے اور اس لومڑی کو ضرور سزا دیں گے۔ دونوں وزیر بگلے کے ساتھ تالاب پر چلے گئے۔ لومڑی اس وقت بھی کسی جانور سے وصولے گئے ٹیکس کے انگور کھا رہی تھی۔ چیتا بولا، اے بے ایمان اور لالچی لومڑی، تم نے سرکاری تالاب سے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ ہم شیر کے حکم سے تمہیں اس بات کی سزا دیں گے۔ بچوں تو لومڑی ڈر جاتی ہے۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ چیتے نے لومڑی کی کوئی بات نہ سنی اور بچوں لومڑی کو مار مار کر مار ہی دیا۔ لومڑی کے مر جانے کے بعد جنگل کے سب جانور مفت میں تالاب سے مزے سے پانی پیتے۔ بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جب بھی کسی چیز کا اختیار مل جائے تو ناانصافی کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو بچوں، ملیں گے اگلی نئی کہانی میں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔